चलिए रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ। रायपुर से खबर है, जहां सीएम हाउस में चल रही बैठक खत्म हो गई। बोधघाट परियोजना को लेकर यह बैठक हो रही थी। इस बैठक के बाद जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बोधघाट परियोजना बिजली के साथ साथ सिंचाई से भी जोड़ी जाएगी। परियोजना से 3.25 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। बस्तर की जनता का विश्वास जीतकर ही सरकार आगे बढ़ेगी। बस्तर क्षेत्र में सरकार विकास चाहती है, ये कहना है रविंद्र चौबे का। सिंचाई परियोजना पर काम पूरा किया जाएगा। प्रभावित लोगों के लिए बेहतरीन पुनर्वास योजना बनाई जाएगी। आपका छोटा सा हम लोग तो तुम्हारा पीछे फोटो वाले क्या कर रहे हैं? फोटो वाले छत्तीसगढ़ में और विशेष रूप से बस्तर के लिए न केवल ये महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है, पूरे बस्तर के इकोनॉमी को बदलने की एक बहुत बड़ी योजना है। बहुत और वर्षों पूर्व इस योजना का शुरुआत किया गया था, लेकिन जिन परिस्थितियों में उसका निर्माण रुका था तब की बातें थी। लेकिन अब बस्तर में हम लोग विकास चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बस्तर के विकास के लिए जो भी हम लोग कदम उठाएं, पहला माइलस्टोन वहाँ की शुरुआत बस्तर के जनप्रतिनिधियों से होनी चाहिए। इसलिए व्यापक रायशुमारी के लिए बस्तर के सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। सौभाग्य से आदरणीय अरविंद नेताम जी भी मौजूद थे। जब ये परियोजना जल विद्युत परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया था, तब अरविंद नेताम जी की घोर आपत्ति थी, उसके चलते तब ये बंद हो गया था। लेकिन आज इस परियोजना के बनने के बाद जिस तरीके से आकलित किया गया है कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर से अधिक ज़मीन को हम सिंचाई देंगे। साथ ही साथ वहाँ जो हाइड्रल पावर का जो जनरेशन होगा, उससे हम लिफ्ट इरिगेशन बना करके जो ऊपर के ज़िले हैं, नारायणपुर और जगदलपुर का भी जो हिस्सा है, कोंडागांव के भी कुछ हिस्से तक हम उसमें पानी पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से किस तरीके से इस परियोजना की शुरुआत किया जाए, डीपीआर बनाने के पहले जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर और माननीय जनप्रतिनिधियों से रायशुमारी करके इसको प्रारंभ करने के संदर्भ में हम लोगों ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी। सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने बस्तर के लोगों के हित की बातें कहीं। सबका ये सोचना था कि बस्तर में पुनर्वास, आकर्षक पुनर्वास के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध होना चाहिए, ज़मीन के बदले ज़मीन मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार के वहाँ के आदिवासियों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सब जनप्रतिनिधियों ने इस बात का भी सुझाव दिया कि इस कार्य को प्रारंभ करने के पहले बस्तर की जनमत का, वहाँ की जनता का विश्वास लेना चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारे जनप्रतिनिधियों की राय को सुनने के बाद आने वाले समय में इसकी कार्य योजना बनाने के संदर्भ में विभाग को निर्देश दिए। व्यवस्थापन एक बड़ा रोड़ा रहा है, पिछले बार भी इसीलिए ये रोक दिया गया था, फिर व्यवस्थापन की मांग उठ रही, कैसे? दुर्भाग्य से आपका प्रश्न सही नहीं है। पिछले बार व्यवस्थापन के कारण ये कार्य नहीं रोका गया था। ये रोका गया था केवल इतने बड़ी परियोजना में केवल हाइड्रल पावर का अगर जनरेशन होगा तो बस्तर को क्या लाभ मिलेगा। इसलिए